जावास्क्रिप्ट एक काफी पॉपुलर, यूजफुल और एक काफी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोग उसका इस्तेमाल करके काफी सारी चीजें कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि एट टाइम्स हमें कंफ्यूजन भी हो जाता है। कभी कभी हम चीजों को पूरी तरह से ना समझने की वजह से कुछ मिस इंटरप्रेट कर बैठते हैं और कुछ चीजें गलत हो जाती है। अब बेसिकली हम लोग इसी एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनडिफाइंड वर्सेस नॉट डिफाइंड। ये अनडिफाइंड क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, या ये नॉट डिफाइंड क्या होता है। देखो नाम से तो ये काफी सिमिलर लगता है ना, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, राइट? बट वी आर गोइंग टू सी अ वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन देम, राइट? तो बेसिक आइडिया ये है कि हम लोग जब भी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बनाते हैं तो हम लोग बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, तो वेरिएबल्स बनाते टाइम बताना नहीं पड़ता कि ये कौन से टाइप का डेटा स्टोर करने वाला है, राइट? हम बस वेरिएबल बना लेते हैं यूजिंग var, let और const एंड वी जस्ट स्टोर द डेटा जो भी हमें चाहिए, राइट? और हमारे पास में अलग अलग टाइप का डेटा होता है स्टोर करने के लिए। सिंपल है ना? तो अब बेसिकली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे script.js नाम की एक फाइल ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है जिसमें कुछ भी नहीं है, राइट? एज यू कैन सी। तो बेसिकली होगा क्या, पहले हम लोग अनडिफाइंड समझ लेते हैं। ये अनडिफाइंड क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है? तो बेसिकली बात ऐसी होती है कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो और अगर उसको आपने कोई भी वैल्यू नहीं दी है, कोई भी उसको डेटा नहीं दिया है, तो वो वेरिएबल का टाइप हो जाएगा अनडिफाइंड। तो यूजुअली जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, वैर कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पे। तो यूजुअली जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर रख सकता हूँ, आई कैन कीप सम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एज वेल, राइट? सिंपल है ना? तो हम लोग इसको डेटा दिए हैं, तो अभी इस वेरिएबल का टाइप है कुछ, ठीक है? If I find the type of this variable, it will just give me number, right? तो हम लोग अगर सिंपली करते हैं console.log and I'll just do type of number, ठीक है? इससे हमें पता चल जाएगा कि नंबर का टाइप क्या है, राइट? एंड बेसिकली इट्स अ नंबर ओनली। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ ताकि आउटपुट देख पाए हम लोग। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, नोड की मदद से इसको रन करेंगे। तो नोड एंड script.js एंड आप लोग देख सकते हो कि एक नंबर है। तो बेसिकली अगर हम लोग वेरिएबल को बना के उसको कोई डेटा असाइन कर रहे हैं तो वो वेरिएबल का कोई वो पर्टिकुलर टाइप होता है, राइट? सिंपल है ना? बट अब बेसिकली बात ये है कि अगर हम लोग वेरिएबल बनाते तो है, वेरिएबल मैं अननोन नाम देता हूँ इसको, ठीक है? वी मेड द वेरिएबल बट हमने उसमें कोई भी डेटा नहीं दिया, ठीक है? वी डिड नॉट गिव एनी काइंड ऑफ डेटा टू इट। तो इसका टाइप क्या होगा? तो इसका टाइप यहाँ पर अननोन का टाइप हम लोग जान लेते हैं। अगेन आई गो एंड मैं क्लियर कर देता हूँ इसको एंड अगेन आई रन दिस थिंग। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अनडिफाइंड हमें देखने को मिल रहा है। दिस इज बिकॉज हमने वेरिएबल बनाया तो है बट उस वेरिएबल में कोई भी किसी भी प्रकार का डेटा हमने असाइन नहीं किया है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनडिफाइंड का मतलब क्या है, द टाइप ऑफ वेरिएबल वुड बी अनडिफाइंड इफ वी हैव क्रिएटेड द वेरिएबल बट नॉट given any kind of data, right? वेरिएबल तो बना दिया बट उसमें कोई भी हमने डेटा अभी तक नहीं दिया है, दैट्स व्हाई हमें वहां पर अनडिफाइंड लिख करके आता है। और इवन अगर आप लोग टाइप ना प्रिंट करते हुए सिर्फ अननोन प्रिंट करते हो, आई जस्ट प्रिंट ओनली अननोन, तो इसकी वैल्यू जो है वो भी अनडिफाइंड ही रहने वाली है, राइट? सो द वैल्यू ऑल्सो इज अनडिफाइंड एंड द टाइप इज ऑल्सो अनडिफाइंड, ऐसे वेरिएबल के लिए जिसको हमने बनाया तो है बट हम लोगों ने उसको कोई भी वैल्यू नहीं दी है। तो होपफुली आपको ये जो अनडिफाइंड है ये समझ में आ गया होगा। अभी मुड़ते हैं हम लोग नॉट डिफाइंड पे, ठीक है? नॉट डिफाइंड ये भी काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब बेसिकली बात यह है कि नॉट डिफाइंड का मतलब आप क्या समझते हो? नॉट डिफाइंड मतलब वो डिफाइन ही नहीं की गई है, वो चीज जिसे हम लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो चीज डिफाइन ही नहीं की गई है, राइट? ऐसा उसका मतलब होता है। तो बेसिकली बात यह है कि अगर आप कोई ऐसे वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस समय आपको ये बोला जाएगा कि नॉट डिफाइंड, द नेम इज नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ आपको वहां पर मैसेज आएगा, द एरर मैसेज विल बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना, सिंपली ये मैंने console.log नीचे ले लिया है ताकि हम लोग उसे इस्तेमाल कर सके। और मैं क्या करूँगा यहाँ पर ना, एक ऐसी चीज को एक्सेस करने का ट्राई करूंगा जो कि हमारे पूरे script.js में अभी है ही नहीं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव स्टूडेंट नेम, ठीक है? ये मैंने दे दिया। अब स्टूडेंट नेम नाम का हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं है script.js में, राइट? एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सेस इट। सो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिर से रन करूंगा इसको एंड एज यू कैन सी
वो यहाँ पर हमें बोलना चाहता है कि द स्टूडेंट नेम इज नॉट डिफाइंड, राइट, नॉट डिफाइंड। अगर आप लोग इसे कंसोल पर रन कर रहे हो, डेवलपर कंसोल पर, तो आपको अकॉर्डिंगली आउटपुट मिलेगा। मैं यहाँ पर नोड की मदद से रन कर रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई द थिंग इज। इनफैक्ट अगर आप लोग कोई फंक्शन को एक्सेस करने का ट्राई करते हो, कॉल करने का ट्राई करते हो, बट वो फंक्शन आपने लिखा ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ कॉल फंक्शन। ऐसा कोई फंक्शन मैंने लिखा ही नहीं है, तो मैंने इसको कॉल करने की कोशिश की, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ एंड मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली ना ये जो है हमारा स्टूडेंट नेम, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। तो फिर से इस चीज़ को रन करते हैं अभी, एंड आप लोग देख सकते हो ये बोल रहा है कि कॉल फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो जब आप जो चीज़ को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब आपको ये नॉट डिफाइंड वाला जो एरर है वो आएगा। तो नॉट डिफाइंड मतलब क्या है, बेसिकली व्हेन वी आर ट्राइंग टू एक्सेस समथिंग in our program which does not exist, तो तब हमें not defined error आएगा, ठीक है। we get the not defined thing, ठीक है, हमें not defined का error तब आएगा। तो फुली आप लोग समझ चुके होंगे कि ये undefined क्या होता है जावास्क्रिप्ट में और ये not defined क्या होता है जावास्क्रिप्ट में।